मैं आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के ताक़ियों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह के ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आज में जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो का टाइटल है बेंगलुरु में इको फ्रेंडली एयरपोर्ट देख पाकिस्तान की फटी आंखें। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने बेंगलोर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 की इनॉग्रेशन की है। और मेन चीज़ जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा वो ये है कि कोई भी ऐसा वीक नहीं गुजरता जब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से किसी बड़े प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन नहीं की जाती, और कोई वीक ऑलमोस्ट ऐसा नहीं गुजरता जिसमें किसी दूसरे कंट्री की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ नहीं की जाती। और इट वुड बी सुसाइडल इन किसी को भी कि ये पाकिस्तान को उस वक्त इस कंडीशन में रखें कि वो ना आए, या अगर आए तो अनप्लेजेंट सिचुएशन हो। सुने, इंडिया के साथ आप खुद को कंपेयर क्यों ना करें। देखें 1947 अगर हिस्ट्री देखें, उनके जो रिजर्व्स हैं वो देख लें, आप अपने देख लें। क्या कहा था कि जी पाकिस्तानी कौम पैसे के लिए माँ बेच देती है। Country is on the verge of bankruptcy. The country's economy is absolutely down the drain. और उसके साथ साथ आपकी खरीफ का फसल का बेड़ा गर्क हो गया है, रबी की फसल आपकी बिल्कुल ऑन द डोलड्रम्स है। आपने आगे करना क्या है? मुल्क भर में महंगाई की बढ़ती शरह ने अवाम की कमर तोड़ दी। रवां हफ्ते महंगाई की मजमूई शरह 29.24% तक जा पहुंची। कल को हम कहेंगे हमें बांग्लादेश के साथ ना कंपेयर किया जाए, अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आ जाए कि हम ये भी कह दें कि हमें अफगानिस्तान के साथ भी कंपेयर ना किया जाए। उससे पहले हमें आपस की बात है, इस वक्त अफगानिस्तान भी हमसे आगे है। वो वहाँ पे डॉलर जो है 92 के 80 रुपीज़ का है। अब आप बताएं आप किधर हैं और अफगानिस्तान किधर है? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शुक्रवार को बेंगलुरु के कैंपे गाड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के शानदार टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया। नया इको फ्रेंडली टर्मिनल जिसमें बांस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। इस इको फ्रेंडली टर्मिनल को 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। उपनाम टर्मिनल इन गार्डन में नई बुनियादी सुविधाओं की सुविधा से सालाना 2.5 करोड़ यात्रियों को पूरा करने की उम्मीद है। T2 के उद्घाटन के साथ ही यात्रियों को संभालने की क्षमता के साथ साथ चेक इन और इमिग्रेशन के लिए काउंटर दोगुना हो जाएगा। यह टर्मिनल पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। अब भारत में इस नए इको फ्रेंडली एयरपोर्ट को देख पाकिस्तान सकते में है और यह चर्चा कर रहा है कि यह भारत का इको फ्रेंडली एयरपोर्ट है जो बेंगलुरु में बनाया गया है। इससे यात्रियों को एक अनोखा अनुभव मिलने वाला है। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने बेंगलोर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 की इनॉग्रेशन की है। और मेन चीज़ जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा वो ये है कि कोई भी ऐसा वीक नहीं गुजरता जब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से किसी बड़े प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन नहीं की जाती, और कोई वीक ऑलमोस्ट ऐसा नहीं गुजरता जिसमें किसी दूसरे कंट्री की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ नहीं की जाती। इवन पाकिस्तान गवर्नमेंट भी इंडिया की गवर्नमेंट की तारीफ करने पर मजबूर है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कैसे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है इन दिनों में, पाकिस्तान गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज क्या हैं, इंडियन गवर्नमेंट की अपने कंट्री को लेकर क्या प्रायोरिटीज हैं। कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आप लॉयर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, आपकी गवर्नमेंट के ऊपर भी काफ़ी नज़र होगी, जो काम हो रहे हैं उन पे भी कोई एक प्रोजेक्ट बस बताना है गुज़िश्ता 1 साल में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मेरे लिए, आपके लिए, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए लॉन्च किया, कोई एक प्रोजेक्ट। देखिए, पिछले 1 साल से ना तो फेडरल गवर्नमेंट ने और ना ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया, क्योंकि मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नहीं है। इस वजह से कोई ऐसा प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च नहीं किया जिससे पब्लिक की वेलफेयर हो, आम आदमी की वेलफेयर हो। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी और अदारे जो हैं अपनी हदूद के अंदर काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक मुल्क जो है इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकता। इंडिया की बात की जाए, हर हफ्ते, ऑलमोस्ट हर हफ्ते वहाँ की गवर्नमेंट कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। अभी आज भी उन्होंने बेंगलोर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 लॉन्च किया है, ठीक है। इससे पहले उन्होंने अपनी ट्रेन्स वगैरह को रीन्यू किया है, ट्रेन्स इलेक्ट्रिक ट्रेन को, मतलब ट्रेन्स को इलेक्ट्रिक ट्रेन में कन्वर्ट किया है। आए दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट करते हैं, क्या वजह है इंडिया की गवर्नमेंट? असल इशू ये है कि वहाँ पे आप देखते हैं कि डेमोक्रेसी का एक तसलसल है। जब से हम लोग गोरों से आज़ाद हुए हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी का एक तसलसल है, लेकिन हमारे यहाँ इशू ये है एक दफ़ा भी शायद मार्शल नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेसी का तसलसल नहीं। आप देखेंगे कि कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं कर सका।
ठीक है। तो बात ये है कि जब तक ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है या डेमोक्रेसी जो है ये प्रॉपरली यहाँ पे फ्लरिश नहीं होगी, उस वक्त तक कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट या पब्लिक की वेलफेयर नहीं हो सकती। सारी बात है। अब एक पार्टी उसे दूसरी पार्टी की टांग खींचने में मसरूफ होगी, वो हमारी टांग खींचने में मसरूफ होगी। नुकसान किसका होगा? नुकसान पब्लिक का। पीछे मैं सफ़र कर रहे हैं ना, देखें पेट्रोल है, डेली कमोडिटीज़ हैं, वो हमारी अप्रोच से बाहर होती जा रही है। इंटरनेशनल लेवल पे इमेज खराब होगा, किसका होगा? पॉलिटिशियंस का होगा या पाकिस्तान का होगा? ये बताएं। इसका मतलब अगर इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया में आए दिन प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे लॉ है। सुने, इंडिया के साथ आप खुद को कंपेयर ना क्यों ना करें? देखें 1947 अगर हिस्ट्री देखें, उनके जो रिजर्व्स हैं वो देख लें, आप अपने देख लें, वो कैसे उनके रिजर्व्स कैसे बेहतर हुए। उनका तसलसल है ना जी वहाँ पे डेमोक्रेसी का। आज हम ये कह रहे हैं हमें इंडिया के साथ ना कंपेयर किया जाए, कल को हम कहेंगे हमें बांग्लादेश के साथ ना कंपेयर किया जाए। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आ जाए कि हम ये भी कह दें कि हमें अफगानिस्तान के साथ भी कंपेयर ना किया जाए। उससे पहले हमें आपस की बात है, इस वक्त अफगानिस्तान भी हमसे आगे है। वो वहाँ पे डॉलर जो है 92 के 80 रुपीज़ का है। अब आप बताएं आप किधर हैं और अफगानिस्तान किधर है, जिसने 2-3 दहाइयों से, जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से वहाँ पे वॉर देख रहे हैं, लेकिन उनकी जो इकॉनमी वो हमसे बेहतर है। अच्छा, एक और बात मैं आपको जल्दी से ये कह दूं कि मेरा अपना ख्याल है कि अगर ये अच्छे एटम, देखिए 21 तारीख तक तो मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं और इट वुड बी सुसाइडल इन किसी को भी कि ये पाकिस्तान को उस वक्त इस कंडीशन में रखें कि वो ना आए, या अगर आए तो अनप्लेजेंट सिचुएशन हो। नेवर। वो तो दैट उसमें जितना नुकसान होगा पाकिस्तान को, आई कांट टेल यू। और खुदा ना खास्ता अगर वो इंसल्ट हो जाए और कहें कि ये मेरे भाई हैं, मैं सोच रहा था मेरे भाई हैं, मैं आ सकता हूँ, कुछ नहीं करेंगे, मुझे वेलकम करेंगे, रिगार्डलेस वो अपने आप में क्या उनकी लड़ाई है, मगर ये नहीं हुआ। और आपको जानते हैं कि अगर इस किस्म का फीलिंग हो तो 15 से 20 बिलियन डॉलर इम्पैक्ट हो सकता है आप पे। तो मेरे ख्याल में ये नहीं होगा। बिल्कुल। अब परवेज इलाही साहब क्या कर सकते हैं? परवेज इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट को खराब नहीं कर सकते, वो तो दे ही विल नेवर डू इट। लेकिन ये जो आपने एक बात की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं जरा फैसल चौधरी साहब से इस पे भी राय जानूंगी, और साथ में जो अहम मामला है। वैसे इसी दौरान ये खबर आ गई कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके लंदन से। अच्छा चौधरी साहब, अब 3 चीज़ों पर उन्होंने तो भाई अपना फैसला कर लिया बड़ी क्लैरिटी के साथ, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात पे भी सवाल उठा रहे थे, जैसे आज हमने प्राइम मिनिस्टर को भी देखा कि ये होना ही नहीं चाहिए कि बाहर फैसले हों, और बहुत से लोग तो ये तक कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर के ओथ के भी खिलाफ है कि वो एक तो जाकर बाहर कहीं मशवरा कर रहे हों एक अहम तैनाती के हवाले से, मुल्क के मुस्तकबिल के अहम फैसलों के हवाले से। तो आप समझते हैं कि ये कोई गैर कानूनी अमल है? वो उनके पार्टी के सरबराह हैं, बड़े भाई हैं, वो क्यों नहीं उनसे मशवरा कर सकते जहां भी वो हों? नहीं, देखिए, एज फार एज योर क्वेश्चन कंसर्न, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन के दिए गए ओथ में ये भाई या बाप या बेटे या फैमिली से मशवरा नहीं कर सकता। वीडियो खत्म। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया गया कि बेंगलोर में इको फ्रेंडली एयरपोर्ट बनाया, इसके इफ्तिताह किया है पीएम मोदी ने, और वो खूबसूरत देख रुखसार भाई, कितना आलीशान और खूबसूरत बनाया गया भाई। मैं क्या कहूँ इसके ऊपर। वो हम यही सोच रहे थे कि हम अफगानिस्तान है, वो भी हमसे देख आगे निकल चुका है, वो आगे सर बता रहे हैं भाई। डॉलर उधर देख 92 रुपीज का, पाकिस्तान में 200 प्लस है, मेरे 218 रुपए है, 18 रुपए का। तो फिर अफगानिस्तान से आगे ही हुआ, बिल्कुल आगे ही है भाई। वो 92 रुपए कहाँ, 218 रुपए कहाँ यार, कितना फर्क है। चलो इंडिया तो छोड़ दे, इंडिया में तकरीबन 70-80 रुपए होगा। भाई खूब मुझे वीडियो के दौरान क्वेश्चन कर रहा था कि भाई सर ये क्या वजह, इंडिया क्यों क्या किया जिसका मुल्क चलने के बजाय दौड़ रहा। मैं यही पूछ रहा था कि पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। हर रोज कोई नया प्रोजेक्ट होता है, कोई ना कोई नया इफ्तिताह होता है, कोई बन रहा है, कोई इफ्तिताह बनने के लिए हो रहा है, किसका वो कोई बन गया है। ये इंडिया ने कोई जादू किया, क्या किया यार भाई। मतलब बड़ी जल्दी तकरीबन 8-10 साल लगे हैं। तकरीबन इन 10 सालों में इतनी तरक्की यार,
कमाल की तरक्की हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो वैसे ही हैं, हम भी उनमें जैसे ही हैं, हम भी तो इंसान हैं, हम उन जैसे नहीं हैं। नहीं, इंसान तो उन जैसे ही हैं, हमारे भी सियासतदान हैं, पढ़े लिखे, सब कुछ है। हमारे यहाँ क्यों फर्क है यार? हम क्यों नहीं उस तरह का तरक्की कर सके? हमारा सियासतदान, हमारा ऐसा लीडर क्यों नहीं कोई आया? आपके कितने सियासतदानों ने, कितने वजीर आज़म ने पूरा टर्नओवर पूरा किया 5 साल? तो क्यों, यही तो सवाल है, क्यों नहीं करने दिया यार? इसकी वजह क्या है? एस्टेब्लिशमेंट सबसे ज्यादा यार उनकी। यार असल में पता क्या, उन जो बड़े होते हैं ना, हमारे बड़े सरबराह जो होते हैं किसी बेदारे के लिए, वडेरे जो होते हैं, वो अक्सर ज्यादातर होते हैं आर्मी से, उनका तल्लक होता है। और उनकी परवरिश, उनकी तरबियत ऐसी की होती है कि ये जो छोटी अवाम है पाकिस्तान की, ये आपकी गुलाम है और आप इनके चौधरी हैं, आप इनके मालिक हैं, राया है, ये आपकी राया है और इसको जो सा मर्जी आप करेंगे वैसे ही हो जाएगा। तो यकीन करें, ये 75 ईयर से अभी तक हमें पता नहीं था कि हमारे साथ खेला क्या खेल जा रहा है। और ये तो भला हुआ इस इमरान खान का, जो जिसने अभी तक खुलकर बोलना शुरू किया है, अभी तक वो बोले ही नहीं है, तो उसे मारना शुरू कर उसके अभी अंदरूनी जो उसके साथ बातें होती रही, डीलिंग्स होती रही, वो तो पता ही नहीं। अभी तक वो अरशद शरीफ वाले जो 3 सवाल थे ना आर्मी के बारे में, वो इमरान खान साहब के पास सबूत के तौर पहुंच चुके हैं, वो तो अभी बोले ही नहीं। तो पहले से ये वक्त आ गया। अच्छा रुखसार, इससे ना एक बात ये है, 2 बातें मैं करना चाहूंगा। एक बात ये है कि मैं ना, मेरे कान पक गए सुन के, और ये भी इंडिया ने वो कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया। यकीन मान, मैं कभी कभार ना रात को सोते वक्त ना सोचते मेरी सारी रात गुजर जाती, यार काश कि हमारा कोई ऐसा लीडर हो, हमारी आवाम में इतना शऊर आ जाए, हम भी तब्दील हो जाए, हम भी इंडिया की तरह उनके पीछे चल जाए जिस तरह वो चाइना के पीछे चले और तरक्की कर रहे हैं। क्यों नहीं हमारे अवाम में शऊर आ रहा? क्यों नहीं हम उस तरह के काम करना चाहते? उस तरह लीडर की मदद क्यों नहीं करना चाहते? क्यों नहीं अवाम उनको सपोर्ट करती? यार हमारे जो ना इंटेलिजेंस एजेंसीज, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान को खतरे से बचाने के बजाय पाकिस्तान को खतरे में डाल रही है। आज तो अभी भैया इस मौजूदा वक्त में यही लग रहा है भाई। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान के मफाद के लिए काम नहीं करती, वो अपने मफाद के लिए करती हैं। पाकिस्तान के दायरे, पाकिस्तान के अवाम किसी और कंट्री के कहने पे करते होंगे, चलते होंगे। यार पता क्या होता है, मैं ऐसी बातें, कुछ ऐसे राज हैं जो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर है कि अब हमें सारी गेम प्लान समझ आ गई कि ये हमारे साथ खेलते। अब हर बंदा समझदार हो चुका है। एक वक्त था कि जब मैं मंजूर पश्तीन को गद्दार समझता था। मंजूर पश्तीन, आपने किसने नाम सुना होगा? मंजूर पश्तीन बलूचिस्तान के पाकिस्तान का एक बेटा मंजूर पश्तीन। मैं अब तक उसे गद्दार समझता आ रहा था, लेकिन जब ये की पर्दे, जिनके नकाब उतरते जा रहे हैं, तो आज तक, और उसके किसी भी सवाल का किसी के पास जवाब ही नहीं है, और शरीफ के सवालों का जवाब नहीं था किसी के पास। बिल्कुल, जितने सवाल शहीद अरशद शरीफ ने किए थे, साफी ने, जो शहीद हुए हैं कीनिया में, उनके सवालों का जवाब वाकई में ही पूरी या सेनेट या असेंबली में किसी ने नहीं दिया, कि MP MNA किसी ने नहीं दिया। क्यों? वो है ही सच्चा। ये सब तो झूठे बैठे हुए, चोर डाकू लुटेरे बैठे हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले बैठे। ये क्या देगी? फजलू देगा जवाब, महमूद अचकजई देगा, जरदारी देगा, या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या ख्वाजा आसिफ, कौन देगा? ये चोर है भाई, सभी बैठे, क्यों देंगे? ये खुद पकड़े जाएंगे, पहले ही बदनाम हो चुके हैं इतना। असल में पता बात क्या, इंडिया में असल में मसला ये है, शुरू से ही उनके अवाम भी अब काफी पढ़ लिख के शुरू से ना, उनके जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो उनके अदारे हैं, खुफिया एजेंसीज हैं, जो भी हैं, वो अवाम की भलाई का काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उनको पता है कि ये देश जो है हमारा सदियों से है, हजारों साल से हमारा देश है, इसको अब हमने चलाना है। हम पहले ही उनको देख रहे, उनके ये सदमा भी काफ़ी था, चले सदमा समझ लें कि ये जो भी पाकिस्तान अलहदा हुआ इतना ईजी नहीं होता। एक समझ लें कि एक बड़ा मुल्क है, अगर एक मैं मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान खुदा न खास्ता बलूचिस्तान अलहदा होता है तो हमें भी दर्द होगा, हमारी आने वाली नस्लों को भी दर्द होगा कि यार हमारा कभी ये हिस्सा हुआ करता था। और इंडिया ने आप देखें जिस तरह हमारा था बांग्लादेश, हम कहते हैं हमारा था, कैसे हो गया? और गलती हमारी थी। इसी तरह इंडियंस को भी दर्द होता होगा कि पाकिस्तान हमसे जुदा हुआ, हमारे ही हिस्सा था, हमारी सल्तनत थी, लेकिन उन्होंने इस चीज को कैश किया। कैश कैसे किया? उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने शऊर किया कि हमने
ठीक, अगर वो अलग हो गए, वो जाए बाढ़ में, हमें अपना सोचना है। बिल्कुल, उन्होंने मुकम्मल पहले की तरह फिर बन गए भाई, उन्होंने और कभी नहीं रहने दी। और अब इसी तरह पाकिस्तान से बांग्लादेश लदा हुआ, दूसरा मुल्क बना बांग्लादेश, तीसरा मुल्क बना इंडिया, पहले पाकिस्तान लदा हुआ, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश लदा हुआ। तो पाकिस्तान की अवाम इतनी ठोकर के बावजूद भी उस वक्त भी यही नारा लगाया जा रहा था कि भुट्टो ने यह कर दिया। भुट्टो का कोई कसूर नहीं था, उस वक्त भी हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट थे उसने काम किया। बिल्कुल वो ही है, वो सारा काम भी वो ही है भाई। वो अपनी मर्जी का बंदा समझ लाते हैं, फिर उसको अपने साथ जिस तरह मर्जी नचा सकते हैं उसे भाई, उसको नचाते हैं। आप देखें भुट्टो जब तक उनके कहने पर चलता रहा ठीक था, जब भी उनके खिलाफ गया फांसी पर लटका दिया गया। ये हमारी एंड होता है। बेनजीर भुट्टो जो थी पहले, जब तक उनके इशारों पर चलती रही तो ठीक थी, जब भी सच बताने लगी वापस आई थी तो उसे उड़ा दिया। और इसी वजह से तो हम पाकिस्तान, लेकिन इंडिया देख रहे आए दिन कुछ नया ही करते जा रहे। कभी कोई मिसाइल नया तैयार कर दिया, कोई कभी कुछ तैयार कर दिया, कभी भाई प्रशांत साहब बता रहा था कि इंडिया अब जो है ना अपना जो न्यूक्लियर सिस्टम है, ये न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी दोबारा से मतलब चला तो वो वैसे भी रहे, वो उसको अब मजीद कंटिन्यू करना चाहते हैं क्योंकि पहले। लेकिन इस जो होटल है ना, ये एयरपोर्ट के बारे में रुखसार देखने में इको फ्रेंडली का मतलब है इको सिस्टम। एयरपोर्ट बंगलोर में मेरे ख्याल में ये इससे कोई ऐसी चीज या ऐसा धुआं वगैरह कोई भी जहरीली चीज माहौल में नहीं जाएगी जिससे इंसान को या बनने इंसान को नुकसान हो। और कितनी ज्यादा अवाम इसमें समाज आएगी बहुत ज्यादा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता नहीं वीडियो में सनाटा के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।